कोई पुलिस वाला 15-20 लाख रुपए देकर लगा है पुलिस में, तो भाई न्यू कहा लोग भाई ये पूरे करता करागा, 2 नंबर काम करागा। ये एक क्वेश्चन पूछा, बुरा मत मानना, कि पुलिस वालों को लोग ना ये कह के पुकारते हैं, देखो मम्मी खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में पुलिस में जाना है और पुलिस को ही गाली देते हैं। वो भी हैं। कुछ ये लोग बोलते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हो ना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। इसकी छवि लोगों ने बिगाड़ रखी है। भाई वही है जो कोई भी कंप्लेनेंट आए, रोता हुआ आए, उसको हंसता हुआ भेजे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राहुल अत्री और आप देख रहे हैं इस टाइम मिस्टर राहुल अत्री न्यूज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्रेम में आज कौन बैठे हैं। पुलिस वाले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन एक समाज सेवा करने वाले और पर्यावरण को चाहने वाले पुलिस वाले आज मेरे साथ हैं। नाम है सुनील संधू। तो परिचय करवाएंगे और इनके सामाजिक कार्यों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले राहुल अत्री चैनल के ऊपर मैं मिस्टर सुनील संधू का वेलकम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी, आपको भी, आपके चैनल के जितने भी साथी हैं जो देखते हैं, सब पूरे हरियाणा वासियों को राम राम। तो सबसे पहले तो जी दर्शकों को एक शॉर्ट टर्म में अपना परिचय दे दो जी। मेरा नाम सुनील संधू, गांव मेरा बरटा है, जिला पहले जींद था, अभी कैथल है, और यहाँ कैथल अनाज मंडी चौकी में एज ए मुंशी में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जैसा कि लोग भी आपको जानते हैं और आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हो, तो सबसे प्रमुख सामाजिक कार्य जो आप कर रहे हो अभी उनके बार एक बार हो जाए। भाई साहब, सामाजिक कार्य सारे ही हैं, मतलब मैं कोई समाज सेवी तो अपने आप को नहीं मानता, मतलब हम छोटे मोटे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे पौधे लगाना सबसे मेन है, हम पौधे लगाते हैं और उन्हें पालते हैं, और आपको दिखाएंगे जो पिछले साल लगाए थे, उससे पहले लगाए थे, वो कितने बड़े हो गए हैं। और किसी बच्चे को मतलब पढ़ाई में कई बार किताब कापी कोई एडमिशन में दिक्कत आए, उनमें मदद कर देते हैं। और पानी बचाओ के ऊपर हम एक मुहिम चलाते हैं। तिरंगा यात्रा 150 के करीब मैंने गांव शहर में की हैं। साइकिल यात्रा की है 9 जिलों में पिछले साल पर्यावरण के लिए। मेन सा फोकस पर्यावरण रहता है और जिसकी हमें खास ज़रूरत भी है। छोटे मोटे प्रयास हैं सामाजिक कार्य, कोई शादी किसी गरीब बेटी की हो, कोई साथी इनवाइट कर ले तो अपने साथियों के साथ अपने से जितना होता है उनकी हम मदद कर देते हैं। छोटे छोटे प्रयास हैं, मोटिवेशनल वीडियो बना देते हैं बैठे हुए। भाई समाज जागरूक हो, नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, और छोटे छोटे प्रयास हैं। और प्रयास भी मतलब जैसे पिछले टाइम में लोगों ने पराली जलाई थी कई साल पहले, जब हरियाणा पे एलिगेशन लगे थे, दिल्ली वालों ने कहा कि हरियाणा का धुआं है, पंजाब का है, तो हमने किसान भाइयों को खेतों में जाकर तिरंगे दिए, पौधे दिए, भाई पेड़ लगाओ और इसको ऐसा प्रबंधन करो कि अपने ऊपर आरोप ना लगे और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। तो हमने एक वो मुहिम भी चलाई थी। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हो तिरंगा यात्रा भी चलाई आपने और बहुत सारे जो सामाजिक कार्य करे आपने कि ज़रूरतमंदों को बच्चों को किताब भी देना, तो इन ये जो आप कार्य कर रहे हो इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से पता चला कि आपको मुझे ये कार्य करने चाहिए? ये मेरे पिताजी सामाजिक आदमी थे, उनका शौक़ था पौधे लगाना, कलम बनाना, और उन्होंने सिखाए हुए जो अपने पिताजी से आपने ये सीखी है कि सामाजिक कार्य करने की? अपने माता पिता से जो शिक्षा मिली उसी को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसे एक बार एक भट्ठे पे गए थे, वहाँ हमने कुछ बच्चे देखे जो बिना कपड़े जूते चप्पल थे, तो वहाँ से हमने स्टेप उठाया कि जो हमारे घर में फालतू के कपड़े जूते चप्पल होते हैं उनको तो हमने नए दिलवा दिए, लेकिन भाई ऐसे बहुत से भट्ठे थे जहाँ ज़रूरतमंद बच्चे थे, तो हमने वेस्ट, जो लोग बोलते हैं कि वेस्ट है, उसको सही उपयोग करने के लिए एक मुहिम चलाई कि जिसके पास फालतू है वो दे, यहाँ छोड़ जाएं, दे जाएं, या हमें फ़ोन कर दें, और जिसको ज़रूरत है वो, जैसे हमने चौकी के बाहर भी एक रखा है लोहे का बक्स बना के बड़ा, भाई इसमें छोड़ जाएं, यहाँ भी छोड़ के लोग जाते हैं। और स्कूलों, मैंने अपने गांव के एक छोटे से स्कूल से, प्राइवेट से शुरुआत की, वहाँ मैं पढ़ा भी था, तो मैंने वहाँ बच्चों से पुराने कपड़ों की अपील की, वो लेके आए, फिर उनको भट्टों में बांटा, और ये कई साल से ऐसे ही रेगुलर सर्दियों में हम करते हैं। अब भी यहाँ कोई ना कोई छोड़ जाता है, रोड के ऊपर रखा है, जब हमें लगता है कि भाई ये काफ़ी हो गए इसमें, वो इधर उधर जाते हुए गाड़ी में ले जाते हैं या बाइक से, जहाँ ज़रूरतमंद हमें दिखे वहाँ। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी इसमें आप सड़क के ना गड्ढे को भर रहे थे, तो वो क्या सीन था? वो सीन ऐसे था भाई साहब, हमारा ये 2-3 बार हमने ऐसा किया, 2-3 वीडियो वायरल हुई। एक बार यहाँ लॉकडाउन में बाईपास है जींद वाला, इस सड़क की बहुत हालत ख़राब थी, तो हमने देखा एक बाइक वाला गिरते गिरते बचा, तो
हम कसी साथ में रखते ही हैं, पौधे लगाते हैं जब भी। तो हमने वहाँ से उस गड्ढे को भरा और वो वीडियो डाली थी कि भाई कुछ गड्ढे हमें भी भर देने चाहिए, सब कुछ सरकार पे या प्रशासन पे मत छोड़ो, क्योंकि जो वो टाइम था, अब वो सरकार बनाएगी, 2 दिन लगे 4 दिन, कोई हादसा ना हो जाए। हमने वो खड्डे भरे थे, उसके बाद उस वीडियो पे संज्ञान हो और वो सड़क बनी। ऐसे ही ननसिंह खेड़ा गाँव है मेरे गाँव से पहले, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था, हमने वहाँ भी ऐसे गड्ढे भरे, तो वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद वो पूरी सड़क भी बन गई। क्योंकि हमारा कोई ये मकसद नहीं है किसी को भाई ऊपर नीचे दिखाएं, भाई सरकार की फेलियर है या कोई भी है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि भाई कुछ सामाजिक काम, जैसे हमने कोई गड्ढा देख लिया, अब सड़क पे ईंट पड़ी रहती है और ईंट से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हमने वहाँ भी वो ईंट को कोई नहीं उठाता। गाय बैठी है रोड पे, कोई पशु बैठा है, कोई नहीं उठाता। अगर हम 1 मिनट रोक के उसे हटा दें तो एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पुलिस वाले आपने देखे होंगे, लेकिन आपको ही ये क्यों मन में आया कि मैं ही क्यों करूं? क्योंकि आप देखते हो पुलिस की छवि लोगों ने बिगाड़ रखी है फिल्म में देख देख कर। और कुछ भाई कहते हैं 5 उंगली से नहीं होती, कुछ हैं भी होते हैं भ्रष्ट लोग, जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। तो मैंने पब्लिक के साथ, ड्यूटी के साथ साथ एक दोस्ताना संबंध बनाए कि एक दोस्त की तरह उनसे पेश आए, जहाँ शक्ति की ज़रूरत है वहाँ शक्ति से पेश आए। और मैं जब जाता हूँ पब्लिक में, तो मुझे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, अपने भाई की तरह, जैसे बड़ा भाई है, छोटा है, मेरे से बड़े हैं, छोटे भाई की तरह मिलते हैं, राम राम करते हैं। जिस रोड पे निकलता हूँ चाय पानी के लिए पूछते हैं, सामाजिक बातें चलती हैं, भाई ये पुलिस वाला वो है। तो बस ये खुशी मिलती है इन चीज़ों से, और हमारी जो पुलिस की छवि है वो भी सुधरती है। लोग हमें सूचनाएं देते हैं कि यहाँ गलत काम है, फिर हम मतलब उसका भी हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भावनाएं फैली हुई हैं कि लोग पुलिस से डरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में पुलिस के प्रति बहुत ही गलत भाव पैदा हो रखे हैं कि हाय पुलिस वाला आ गया, हाय कभी कुछ कर दे। लेकिन आपने क्या है, लोगों के बीच में रह के, भाईचारा बना के, समाज सेवा करके आपने वो लोगों का काफ़ी हद तक वो भ्रम दूर कर दिया। मेरे पास आते हैं, मैं पानी चाय पूछ के, कोई रोता आता है तो मेरी प्राथमिकता होती है कि पहले उसे सांत्वना दें, उससे उसकी जो भी दिक्कत है वो पूछें, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं और कोई भी कुछ भी हो जाए तो सबको पुलिस चाहिए। अगर हम उनसे गलत व्यवहार करेंगे तो वो क्या सोच के जाएंगे। पहले दुखी आदमी होता है और फिर अगर हम उनकी आत्मा को दुखाएं तो छवि तो बिगड़ेगी। लेकिन हम उनसे बिल्कुल प्यार से बात करके, क्या उनकी दिक्कत है, उस दिक्कत को 100% ठीक करने का काम करते हैं। और मेरे पास तो बहुत बच्चे भी आते हैं, सुबह आ जाते हैं, दोपहर को आ जाते हैं, पौधे लेने वाले आते हैं, मैंने यहाँ पौधे रखे हैं अपने, तो त्रिवेणी लेने आंटियाँ आती हैं, अंकल आते हैं। मतलब मुझे खुशी होती है कि भाई मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया हरियाणा में, सब मुझे चाहते हैं। अच्छा, जहाँ आपकी ड्यूटी है अभी या जहाँ पहले थी, तो वहाँ के जो आपके साथ में जो कर्मचारी, जो पुलिस वाले हैं साथ में, कोई आपके साथ वाला कोई आपसे बड़ा है ओहदे में, तो उनके साथ आपके कैसे संबंध है कि आप ज़्यादा समाज सेवा करते हो, आपसे कटते हो या कैसे, मतलब? ये हर जगह होता है, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, कोई भी, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। आप अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी बातें करेंगे तो कुछ लोग तो कटते हैं। बाकी मैं सबसे मतलब एक प्यार से रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कहते हैं कि खुद ठीक होना चाहिए, अपना आपा सुधारें। दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी है, उसकी क्या सोच है भाई, पीछे से तो वो कहते हैं कि क्या पता कौन क्या बातें करता है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता इन चीज़ों की तरफ। और मैं अपने मस्ती में अपना जो मुझे ठीक लगता है, मेरी दिल की आत्मा, मेरी आत्मा की आवाज़ जो मुझे कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, मैं वही करता हूँ। सर, एक बात और है कि बहुत सारे मैं आपकी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ता रहता हूँ, कुछ जो नकारात्मक पर्सन है वो भी हैं। कुछ ये लोग बोलते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हो ना, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, आपको किसी से समाज की कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहोगे? मेरे को तो मेरी तो कोई फेसबुक पे जितने भी कमेंट आते हैं, एक भी गलत नहीं आता, मैंने तो कभी देखा नहीं। अगर कोई गलत भी आएगा कमेंट तो उन लोगों का होगा जो मतलब खुद भ्रष्ट हैं या गलत काम करते हैं। ओके, तो सर, एक पुलिस वाले होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते, जो आजकल के युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई पुलिस में जाना है और पुलिस को ही गाली देते हैं। जो साथी पुलिस परिवार में आए ये सोच के आए कि एक फौजी है, कितनी मतलब 1 साल में महीना 1.5 महीने की छुट्टी आता है, और जब आप पुलिस में आए उस फौजी की तरह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, लोगों के बीच में
एक जगह बनाए। जैसी पुलिस आप चाहते हो, आते तो उसी समाज से हैं, मैं भी उसी से आया हूँ, वो भी इसी से आएंगे। आप अपने तरीके की पुलिस बनाएं जैसी आप चाहते हो। जैसे आप बिना पुलिस में लगे उम्मीद करते हो पुलिस से, लगने के बाद लोगों की उन उम्मीदों पर खरा उतरें। अच्छा, आजकल हमारे समाज में क्या है, कहीं हम रोड से गुजर रहे हैं, कहीं कोई चुराया है या फिर कोई पुलिस वाले खड़े हैं, हेलमेट नहीं है या फिर लाइसेंस नहीं है, तो हमारे मन में, लोगों के मन में धारणाएं बनी रहती हैं। एक क्वेश्चन पूछा, बुरा मत मानना, कि पुलिस वालों को लोग ना ये कह के पुकारते हैं, देखो मम्मी खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये गलत धारणा है, तो क्या कहना चाहोगे? जो लोग बोलते हैं, देखो वो उनकी सोच है भाई, हमें तो कोई ऐसा आज तक मिला नहीं है, लेकिन ये गलत बोल भी देते हैं। नहीं, सामने कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलते हैं। पीठ पीछे नहीं, लोगों में चर्चाएं चलती है। जब हम नहीं लगे थे हम भी सुनते थे। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली थी, अगर किसी ने आज तक डाली हो या कोई जानकारी दी हो तो मुझे बताना। जब चालान का नया एक्ट आया था मोटर व्हीकल का, उस टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी। मैंने एक वीडियो देखी कि भाई किसी ने बाइक को आग लगा दी चालान कटने की वजह से। और तो मैंने देखा यार इसने इतनी महंगी बाइक जला दी, तो महंगे हुए थे चालान। मैंने उस एक्ट को पढ़ा, देखा। पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि जैसे हमारे पास आरसी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, बीमा नहीं है, और अपने पास जैसे 4 डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आरसी का 5,000 का, प्रदूषण का 10,000 का 15, और ड्राइविंग लाइसेंस 5,000 20, बीमा 2,000, तो टोटल 22,000 बनते हैं। और वो डॉक्यूमेंट हम घर भूल आए या अपने पास हैं, कहीं रखे हैं। चालान कट जाए तो घबराएं नहीं, ये मत सोचें कि 22,000 का कट गया। आप वो डॉक्यूमेंट चालान भरते हुए दिखाएं तो आपका पर डॉक्यूमेंट 100 रुपये में, मतलब 22,000 के 400 में बच जाएगा। आपने ये वीडियो आपकी काफ़ी वायरल हुई थी पीछे, कि एक पुलिस वालों को कैसे सिखा रहा है कि चालान के पैसे कैसे बचाएं। और कई लोग देखते हैं कि जैसे पुलिस वाले चालान कर रहे हैं, किसी नाके पे खड़े हैं, तो लोग क्या करते हैं, घबरा के बाइक को एकदम घुमा देते हैं। पीछे से क्या पता कोई गाड़ी वाला आ रहा हो, कोई ट्रक आ रहा हो, तो हादसा हो जाता है। तो जान से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। पुलिस, मैं तो ये बात, मेरा भी एक लोगों से सवाल है भाई, जो लोग पुलिस पे एलिगेशन लगाते हैं या पुलिस के बारे में उनकी गलत सोच है, वो पुलिस आई कहाँ से? उन्हीं के तो बेटे हैं, उनको आप समझाएं। आपके घर भी जाते हैं वो, ये तो है नहीं कि भाई पूरी साल या 24 घर पे पहुंचते ही नहीं। हमारे परिवारों को अगर हमारी ड्यूटी में कोई दिक्कत आए, हमें समझाना चाहिए कि भाई लोग आपके बारे में ये कहते हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए। कानून के दायरे में रह के काम करें, लोग आएँ, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। रोता है उसको हंसाता हुए भेजें, तो कौन बोलेगा पुलिस को गलत? क्रिमिनल लोग बोलेंगे जो पुलिस के डंडे के नीचे से निकले हुए हैं, जिन्होंने कोई गलत काम किया है। कोई पुलिस वाला अच्छा करेगा तो वो तो उनकी तो वो तो धारणा बन गई है। अगर पुलिस ने कोई गलत किया है किसी के साथ, तो वो तो पूरी उम्र गाली ही देगा, वो तो एक नकारात्मक सोच बना देगा। एक आदमी का आप ही मानो हेलमेट का 1,000 रुपये का चालान कट रहा है और वो किसी को 100-200 रुपये दे के निकल जाता है लेके, वो क्या बोलेगा पब्लिक में बैठ के, मैं 100 रुपये में? वो उस बात को हज़ारों आदमियों को बताएगा। वो ये क्यों दे रहा है भाई, अपने 1,000 का चालान कर, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रख। रिश्वत को बढ़ावा कौन दे रहा है? अपने स्वार्थ के लिए लोग रिश्वत देते हैं। कोई कि मेरी हिम्मत है मैं आपकी जेब से निकाल लूँगा। भाई मैं तो यही कहूँगा, देखो पहले रोज़गार नहीं था, ये सोचते थे नौकरी लग जाए। नौकरी लगने के बाद अगर हर कर्मचारी ईमानदारी से काम करे तो निजीकरण की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन ये भी है ना कि बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े और बहुत सारे सूत्रों के वाले से खबर आई है कि जब कोई पुलिस वाला 15-20 लाख रुपए देकर लगा है पुलिस में, तो भाई न्यू कहा लोग भाई ये पूरे करता करेगा, 2 नंबर काम करेगा। जो लेके लगा, जो देगा लगेगा नहीं, वो तो ऑटोमेटिक ही गलत काम करेगा भाई उसका। तो अब पहले हम भी सुनते थे इतने लगेंगे इतने लगेंगे, भाई मेरा तो कोई पैसा लगा नहीं, मैं तो फ्री नौकरी लगा था, अपनी मेहनत के दम पे लगाओ, और मैंने तो किसी को कोई पैसा दिया नहीं, मैं क्यों किसी से लूँगा। 41,000 रुपये सैलरी के मिलते हैं, बच्चे मतलब परिवार अच्छे से चलता है, माँ स्वस्थ है, दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, घरवाली स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ। इससे बड़ी क्या है? जिसको भगवान ने स्वस्थ जीवन दे दिया उसके लिए इससे बड़ी मतलब और क्या है? पैसे का क्या बनना है? अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ऐसे पुलिस वालों की समाज को बहुत सख्त ज़रूरत है, जो साथ में पुलिस की छवि भी सुधार दें और साथ में एक पर्यावरण का साथ दें, समाज में समाज सेवा का काम करें। तो बहुत ही अच्छी बातें करी हमने सर से। पुलिस वालों की एक छवि जो ख़राब की लोगों ने, उसे एक 2 वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? पुलिस वाला ये सच्चा सिपाही है। सच्चा सिपाही वही है
जो कोई भी कंप्लेनेंट आए, रोता हुआ आए, उसको हंसता हुआ भेजे, मतलब उसको हंसता हुआ भेजे। और पुलिस की छवि खराब होने का कारण एक छोटा ये भी है, दो पार्टी आती हैं, एक क्राइम करने वाली और एक जिसके साथ मतलब हुआ है। अगर कोई ले दे करके या गलत करके उसी का साथ दे दे जिसने क्राइम किया, तो वो पुलिस की छवि नहीं सुधरेगी, क्योंकि एक उम्मीद तोड़ देते हैं। और अगर इसको धंधा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे मतलब, तो भी पुलिस की छवि नहीं सुधरेगी। सरकार हमें नौकरी देती है, उसी नौकरी में संतुष्ट रहकर अपनी इच्छाएं मतलब कम करके, खर्चे कम करके पुलिस की छवि सुधारने में आप मतलब ये भी एक योगदान है। बहुत। तो ये देखिए आपने सर की वीडियो, बहुत अच्छे किस्म के इंसान हैं सर। आएँ, मिल के जाएँ और आपको इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगेगा। तो ये थी लास्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सर के बारे में आपकी राय क्या है, कहाँ तक आपने सर की वीडियो देखी या फिर यही इंटरव्यू देखा, इस इंटरव्यू के बाद आप वीडियो देखोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत।